भरिया इज माई मोस्ट फेवरेट एंड रिपीटेडली जिसको मैं सुनती हूँ वो गाना है। मुंबई शहर भी मेरे लिए मेरा घर ही है। अब जो शिमला वाला घर है उसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। तो उधर मुझे नींद ही कुछ बहुत ही अच्छी आती है, डिफरेंट आती है। वहां पे मैं मेंटली रिलैक्स्ड होती हूँ। मुझे याद है फर्स्ट डे हमारा फर्स्ट जो शॉट था दैट वाज इन द कार, जब मुझे क्लिनिक में ड्रॉप करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एवर शॉट एंड मैं उनको तभी पहली बारी में मिली। एंड ही वेरी नाइस, बहुत ही काम है, बहुत ही स्वीट है एंड बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। मुझे जब कॉल आया तो मुझे बताया गया कि इमरान जी है और दीपराग जी ने गाना गाया है, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड I didn't even think about it twice, and there were no two ways about it. And I was like, yeah, मैं कर रही हूँ, and I was very excited. And जब मुझे स्टोरी पता चला and how they would be shooting it, तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। And yeah, then within I think the next 2 days हम दुबई भी चले गए, शूट भी हो गया। So बहुत जल्दी हुआ सब कुछ। मेरा पर्सनली फेवरेट मन भरिया इज माई मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट रिपीटेडली जिसको मैं सुनती हूँ वो गाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ही मेहनत है सबके पीछे। एंड आई फील मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट भी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला ब्रेक था वो 400-500 लड़कियों ने ऑडिशन किया था उस पार्ट के लिए, और वो मुझे मिला। एंड उसके बाद से भी फिल्म नहीं भी चली, लेकिन रिव्यूज इतने अच्छे थे परफॉर्मेंस को लेके, जिसकी वजह से मीटिंग्स मिली मुझे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से, जिसकी वजह से मैंने बैक टू बैक 2 OTT शोज भी किए। तो मेरी अब तक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, अच्छी रही है, और मैं चाहूंगी कि आगे भी अच्छी ही रहे। मुझे बॉम्बे मुंबई शहर भी मेरे लिए मेरा घर ही है। अब मुझे घर जैसा ही फील होता है, लेकिन जो शिमला वाला घर है उसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। तो उधर मुझे नींद ही कुछ बहुत ही अच्छी आती है, डिफरेंट आती है। वहां पे मैं मेंटली रिलैक्स्ड होती हूँ। तो मुझे दोनों ही जगहें बहुत पसंद है। उधर भी मैं ज्यादा देर नहीं रह सकती, इधर भी मैं ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो इधर से जब बहुत हो जाता है तो मैं वापस शिमला चली जाती हूँ, जब शिमला में बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। मुश्किल था, लेकिन मेरे अब तक वो दोस्त हैं वो लोग, क्योंकि हम सारे डिफरेंट डिफरेंट शहरों से थे, और अकोमोडेशन मुंबई में जैसा कि सबको पता है, तो हम हॉस्टल में थे। एक कमरे में 8 लड़कियां थी हम। फिर हम ट्रांसपोर्ट हमें समझ नहीं आता था, फिर हम लोकल ट्रेन हमने स्टार्ट किया। और क्योंकि मुझे इस साइड ज्यादा आना था, अंधेरी साइड, जुहू साइड, क्योंकि इधर ही ऑडिशंस होते हैं, तो उधर से मैं फिर समझा कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है, और इधर आके मैं ऑडिशन दिया करती थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, मुश्किल रहा है। खाने पीने का भी हॉस्टल में, जैसे सबको पता है, इतना कुछ खाना ठीक नहीं मिलता है, बट इट्स ओके। आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से दोस्त बने जो आज तक मेरे दोस्त हैं। मुझे याद भी नहीं कब, लेकिन मैं बहुत छोटी थी और मुझे तब भी फिल्मों से प्यार हो गया था। और मुझे हमेशा ही क्लैरिटी, जैसे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होता है, एंड इट्स ओके, सब डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ स्किप करके दे डू व्हाट दे वांट टू डू इवेंचुअली। बट मेरा हमेशा से यही था, एक ही प्लान था, एंड दैट वाज ऑलवेज टू बिकम एन एक्टर। बहुत से बदलाव आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब 2017 में जब हमने पल पल का शूटिंग स्टार्ट किया था, तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू मी। मैं कभी फिल्म सेट पे नहीं गई थी। तो बदलाव ये ही इसी वे में है कि मुझे इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ी आज ऑब्वियसली बेहतर जानकारी है, जितनी कंपैरेटिवली। पहली फिल्म में आई वाज लाइक अ लॉस्ट पपी, आई वाज लर्निंग ऑन द जॉब। लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। अभी मुझे सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं इंडस्ट्री में, तो हर दिन एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है, हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रहा शबाना जी मैम को सिर्फ ऑब्जर्व करना ही। इट्स लाइक आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो रिहर्सल्स में भी अपना 100% वो 100% देती हैं। एंड बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी उर्दू कमांड ओवर उर्दू इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा।
बहुत सीखने को मिला कैसे बैक इन द डे जर्नलिस्ट एंड न्यूज रीडर्स, कैसे उनका कमांड ओवर द लैंग्वेज था, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो सब काफी रिसर्च एंड स्टडी किया। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा था, तो उस एरा के बारे में भी सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत इंटरेस्टिंग था। उसका टेक्नोलॉजी, फोन्स कुछ नहीं होता था, तो कैसे लोग फैमिलीज में डिनर टेबल पे बातें करते थे, तो काफी क्यूट, स्वीट, एंडियरिंग सा सेटअप था। देवजानी ठाकुर को जानवरों से बहुत प्यार था, और दैट्स अ बिग सिमिलैरिटी। मुझे भी जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है, तो दैट्स अ बिग, आई थिंक बिग बिग सिमिलैरिटी। मुझे थ्रिलर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो अगर आपने गॉन गर्ल मूवी देखी है, दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, सो समथिंग ऑन दोज लाइंस आई फील वो मैं जरूर करना चाहूंगी कभी ना कभी। ये तो मैंने हर पहली इंटरव्यू से बोला है, वरुण धवन। आई रियली लाइक हिम। मैं वर्कआउट करती हूँ 3 to 4 times in a week, especially when I'm not shooting. और उसके साथ साथ आई जस्ट ट्राई कि मैं एक्टिव रहूँ पूरे दिन में, और कुछ ना कुछ करती रहूँ। और उसके साथ साथ मैं डांस क्लासेस भी जाती हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग आई एंजॉय, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है टू वर्कआउट ऑल्सो। उसके साथ साथ जस्ट ध्यान देती हूँ खाने पीने का, क्या खा रही हूँ, क्या हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ, घर का खाना खाने की कोशिश करती हूँ। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.